रखे रहो। अभी जब दान कराएंगे तो हाथ में तो संकल्प कर लेना, ठीक? ये लाई लो। पिछले साल हम लोग चलिए चावल को 5 बोले कार्तिक महात्मा ठीक है। कल कथा कौन से सुनाए थे? कल सुनाए थे कि अगर एक साथ बैठे हो और कोई दूसरे को चुगली करे, उसका पाप जो है दूसरे को कैसे लगता है, हाँ, कितना अंश लगता है ना। तो ये सब सतयुग में है, शास्त्र में वर्णित। झूठ बोलना चुगली करने की जरूरत में बताया ये जाता तो है। बिल्कुल लिखी हुई है। ये तो सबके होठ को आ जा। दूसरे के कर्म के साथ नहीं जाते कलयुग। बिना चुगली के औरत जी नहीं सकती। हाँ, करेंगे जरूर से। चाहे कहीं नहीं चाहे कुछ ही कर लो। तो कब कब जिस दिन व्रत रहा करे ना, उस दिन चुगली करना छोड़ दिया करो। जैसे अन्न खाना छोड़ देते हो ना, उसे चुगली करना छोड़ दो। किसी की बुराई नहीं करनी है, ना सुननी है। कोई सुनाए तो भैया हाथ जोड़ो, चलो बाद में सुनाना, अभी आज हमारा व्रत है। अब अगर व्रत रह के अगर चुगली करे, किसी को अपशब्द बोलो, चुगली करो, किसी की बुराई करो, तो व्रत खंडित हो जाता है। अच्छा जी। तो एकादशी का व्रत रखा करो तो दूसरे को चुगली मत किया करो। 9 दिन तो बिल्कुल अब नहीं 1 बोलते महीने पूरे बिना चुगली कैसे तुम लोग क्या जिए? बताएगा अवधि हो जाती हो ये क्या पता झूठ बोल के भी आज चुप करे। नहीं, हम ना करो, कोई और कर रहा ये नहीं सुननी पड़ जा। आगे की कथा श्रवण करिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस कंबल चमड़े का व्यापार करता, झूठ बोलता, चोरी वैश्यागमन सूरापान करता रहता था। इसी से वह दुखी रहता था। एक बार वह क्रय विक्रय कार्य करता हुआ धनेश्वर कवि महिष की बसाई महिषमतीपुरी में पहुंचता है, जो पवित्र नर्मदा नदी के किनारे है, जिसकी परिखा थी। वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखा। 1 महीना वहाँ पर निवास किया, व्यापार किया। माल बेचने के लिए नर्मदा नदी के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप पूजन करने लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, नित्य गान बजाना, विष्णु की कथा सुनने में मस्त थे सब। तो विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे हैं। ऐसा देखा, नित्य वहाँ घूमता, वैष्णव के दर्शन और भाषण को सुनता, विष्णु की कथा को सुनता, उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति सहित भगवान को जागरण करते हुए देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक में किए गए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा दान को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों को शिव जी की प्राप्ति के लिए दीप दान किया, उसको देखा। उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के 3 पूरन को जलाया था। इसलिए भक्त उस तिथि को उत्सव करते हैं, मनाते हैं। जो मुझमें और महादेव जी में भेद समझने वाले के सब पुण्य निष्फल हो जाते हैं। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूमता रहा। तभी काले सर्प ने उसे काट लिया। वहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे गिरा देखा, उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसे तुलसी का मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमपुरी नगरी को लेके गए। चित्रगुप्त ने उसके दुष्कर्म यमराज से कहे। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई भी सकर्म अच्छे कर्म नहीं किया है जो कि कहा जा सके। हे महाराज, यह दुष्ट पाप मूर्ति के समान है, इसलिए इसे नरक में रहना चाहिए।
यह सुनकर यमराज अग्नि समान रूप को दिखाते हुए अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दे के, हे प्रेतपतियों, इसको मुदगरों से मारते मारते कुंभी पाक नरक पाक में डाल दो। यह पाप स्वरूप है। फिर मुदगरों के मारने से मस्तक फूट गया। धनेश्वर ऐसे प्रेतपात ने तेल के गर्म होने का, जिसमें शब्द हो रहा था, तेल खोल रहा था, ऐसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई। वो जो तेल में डाला तो वो शीतल हो गए। प्रहलाद जैसे पहले प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी, ठीक उसी प्रकार अग्नि शीतल हो जाती हैं। तब प्रेतपतियों को विस्मय युक्त होकर वह सब वृत्तांत यमराज से कहने लगे। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उनको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहाँ नारद जी पहुँच गए। यमराज ने नारद जी का पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे यमराज, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों से दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण को सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इसलिए हे धनेश्वर, या अनगिनत कार्तिक व्रतियों के संसर्ग किया। अंत समय में यह कार्तिक व्रत जो कर रहे थे उनके साथ रहा है। इससे इसका पुण्य, उनके पुण्य का छठा अंश इसको प्राप्त हुआ है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी यह होता है। इससे यह धनेश्वर यक्ष योनि पाकर पापों को दिखाने वाले इन सब नरकों को देखकर मुक्ति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज न दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। यमराज ने दूत से कहा, इसे जाके सारे नरक दिखाओ। इध कार्तिक महत्तम खट्टविंश अध्याय समाप्तम। ये कार्तिक महत्तम की नारायण भगवान की लाल की डाल दो। जो आज से बढ़ते रहे 5 मिनट लगता है। महादेव नमन चरण